हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पाइडी क्लासेस में। और अपन कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। जैसे कि पिछले 3-4 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के ही हुए हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही रहेगा। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको ट्रिग्नोमेट्री मास्टर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको स्टे साथ में बने रहना है, ठीक है। यू हैव टू स्टे विथ मी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन 3 इक्वल टू कॉस 30 माइनस ए। अपने को प्रूफ करना है 2 कोसेक ए, सॉरी अपने को वैल्यू निकालनी है 2 कोसेक ए प्लस साइन स्क्वायर 2 ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा इस चीज का ध्यान देना रहता है कि जब भी आपको क्वेश्चन में जो भी दिया हो तो फोकस आपका रहना चाहिए क्वेश्चन पे। मैक्सिमम एफर्ट ऑन द क्वेश्चन, मिनिमम एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड इन सॉल्विंग द आंसर। तो जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो फोकस आपका रहना चाहिए कि साइन 3 इक्वल टू कॉस 30 माइनस ए है। तो यार देखिए कि हम अभी इक्वल टू के इधर इधर जो भी दो हमारे टर्म्स दिए हुए हैं, हम लोग उसमें कुछ खास कर नहीं सकते बिना आगे बढ़े। तो हमको फोकस करना है कि हम आगे ऐसा क्या करें जो हम इसको सॉल्व के करीब ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर जब दूसरे के इक्वल होता है तो हमें डायरेक्टली उसकी वैल्यू पता रहती है। जैसे कि अगर x इक्वल्स टू 10 है तो हमें पता है x की वैल्यू 10 है। सिमिलरली अगर x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 10 बार है, तो वही जो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 10 बार है वो भी क्या है, 10 के बराबर है, ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, जिसमें हमें इक्वल टू के बराबर कर देता है। वहां से बस हमको क्या करना रहता है, एक स्टेप प्रोसीड करना रहता है, वहीं तो क्वेश्चन डेड हो जाता है, आंसर आ जाता है मतलब, ठीक है। तो देखिए हम जब प्लस माइनस रहता है तो हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्या करना है, आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले की पहले बात की तो उसको यहाँ पे याद रखिए कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। सिमिलर ऑपोजिट भी होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा होता है। बहुत इजी टू ये नो है कि मतलब इसमें कुछ खास नहीं है। ये अगर ट्रायंगल है, ये 90 है, ये थीटा है, तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 90 है, थीटा ही क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये थीटा है, ये 90 है, ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जब हम यहाँ से cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, जो कि क्या था, साइन थीटा था। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। बस इतना सिंपल सी बात है। तो हम साइन 3 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a, जो कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला से पता है कि साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos 30 माइनस a। क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, लिखना भूल गया हूं कि जो थीटा जो हमारा a है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है। a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि वैल्यू जो है उसकी 90 से अंदर है, 90 से कम है। तो अगर a की वैल्यू 90 से कम है, सो वट एवर आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 90, 3a जो होगा उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है वो और कम हो जाएगी 90 से। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, a की वैल्यू अगर 90 से कम है तो जो दिस एंटायर टर्म की जो वैल्यू है वो क्या होगी। सपोज अगर a मान लीजिए बड़ा है, 90 से कम मान लीजिए 80 है, ये क्या हो जाएगा 240। तो हमारा 90 माइनस 240 क्या हो जाएगा 150। तो 150 जो है हमारा अगेन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड। तो वहां पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसलिए हमको इस चीज का ध्यान देना है कि एक ही शर्त पे इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, क्योंकि a की वैल्यू अगर 90 से कम है तो ये जो एंगल है, दिस कॉस एंगल, दिस हैज टू बी इन फ्रॉम 0 टू 90। क्योंकि अगर ये कुछ भी हो, चाहे 89 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 40 हो, समथिंग कुछ भी एनीथिंग हो, ये हमेशा जब 30 हटा देंगे आप उसमें से तो उसकी वैल्यू हमेशा 90 से कम हो जाएगी, राइट। क्योंकि हमारा जो है cos माइनस थीटा, cos के अंदर की जो वैल्यू है हमेशा क्या हो जाएगी, अगर ये 90 से कम है, 0 से 90 के बीच में कुछ भी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा कम हो जाएगी, इससे 90 से कम हो जाएगी। तो फॉर दैट टू हैपन हमारा जो ये जो है दोनों टर्म हमारे अंदर की आपस में इक्वल होना कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि अगर बियॉन्ड होता यानी कि सप्लीमेंट्री होता, जैसे कि cos 0 होता है 1, cos 180 होता है -1, इन दैट केस हम डायरेक्टली एंगल्स को बराबर नहीं कर सकते थे, बट यहां पे हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अंदर की जो टर्म्स हैं वो नोटिस करने वाली बात यह है कि ए जो है हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब है कि हमेशा इसकी जो एंटायर टर्म की वैल्यू है 90 से अंदर हो जाएगी, एंड फॉर दिस टू हैपन इवन दिस हैज टू बी इनसाइड 0 टू 90, इस एंटायर टर्म की जो वैल्यू है अंदर होनी चाहिए। तो अपन फिर फोकस करते हैं आगे, ठीक है। तो अब हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 30 माइनस a।
कंपलसरी, इसको होना ही पड़ेगा ऐसे। अगर सप्लीमेंट्री अगर एक्यूट नहीं होता तो फिर बात की बात होती, देन इट कुड हैव बीन एनीथिंग, तो फिर अपन थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। बस एक्यूट इसमें मेंशन है क्वेश्चन में, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60, 30 को उधर ले आएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2a, राइट राइट, ओ सॉरी 60, माय पेन, ये 60 है, 90 माइनस 30 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 है, ए कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। ए हो गया हमारा 30 डिग्री। अब ये आ गया सिंपल, 2 कोसेक ए में ए की वैल्यू डाल दीजिए, टेन स्क्वायर 2 ए में ए की वैल्यू डाल दीजिए, कॉट स्क्वायर ए में ए की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। ऐसे ये वाला बहुत आसान था, कुछ था नहीं, बस आपको क्या फोकस करना था, कॉम्प्लीमेंट्री पे ध्यान देना, तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया, आराम से सॉल्व हो गया। ओके थैंक यू। देखिए वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा इजी होता है, टॉप टू बॉटम सब इजी होता है, बट इजी का भी इजी है, ठीक है, इसमें लिटरली कुछ भी नहीं है। और आपको इस एग्जाम में जो मैंने देखा है, एसएससी का पेपर जो मैंने चेक किया है, उसमें एक चीज ये है कि सिर्फ टाइम है, तो हम अपन टाइम को मिनिमाइज करना सीखेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान जो अपन ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री इज योर्स इजीएस्ट टॉपिक, मेरा नहीं आपका इजीएस्ट टॉपिक है। ओपन आपको इतना तोड़ देंगे ना ट्रिग्नोमेट्री को कि डर ही खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन है, cos थीटा इज इक्वल टू 5/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो इसको करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि अगर cos थीटा आपका 5/13 है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका 5 है, हाइपोटेन्यूज आपका 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 144, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 144, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 12। ऐसे निकाल सकते हो। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको, जब ये निकालोगे तो इससे आप tan थीटा क्या कर सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 12/5। उसके बाद आपको दिख रहा है क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपको दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, फॉर्मूला आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको पता रहेगा कि फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको इधर स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में एक चीज बता देता हूँ कि सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया करूंगा, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन आस्क कि फॉर्मूला आता कैसे है, वो भी पढ़ा दीजिए एक वीडियो में। फटाफट मैं बता सकता हूँ सारे फॉर्मूले आपको बहुत इजीली कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बस बैठाना है बुद्धि में अपने। तो इसमें क्या करिए आप, सेक स्क्वायर थीटा को अगर आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को अपन ऐसे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये पहले ही पॉइंट में आपने निकाला था tan थीटा कैसे आएगा, sin थीटा आपको दिया हुआ, cos थीटा आपको दिया हुआ था, वहां से आपने tan थीटा निकाली, इसमें डाल दो वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये हो गया। एक और सिंपल तरीका है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा कर सकते हो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। बेस से मैं ऊपर न्यूमरेटर पे ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यही हो गया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाले को आप लिख सकते हो क्या 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में आपको कॉस थीटा दिया होता है, कॉस थीटा क्या होता है 25 अपॉन 169 हो जाएगा, उठा के इसमें डाल दीजिए वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या हुआ आपको tan थीटा वगैरह कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले वाले में आप tan थीटा निकाल के कर सकते थे, इसमें आप क्या था वैसे प्रोसीड कर सकते। डिपेंड करता है आप पे, दोनों ही आसान है, दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग है, दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग नहीं भी है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के छात्र हो। तो जब आपको ये चीज दिख रही है तो ये चीज भी आसान दिखेगी,
और ये चीज दिख रही है तो ये चीज भी आसान दिखेगी। ये दोनों ही नहीं दिख रहा है तो दोनों ही सब कुछ टफ है, तो बस घुसना पड़ेगा आपको खोजने के लिए। बट अगर आपको दोनों दिख रहा है तो दोनों ही आप बहुत आसानी से कर सकते हो कम टाइम में। ठीक है, तो ये भी हो गया। ओके सो हेलो गाइस, फिर से मतलब अपन तीसरे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो ये अपन का है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन ये अगेन एसएससी टाइप मॉडल का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आप पहले क्या करना है आपको, तो आपके नजर में देखिए क्या है। ठीक है, हमेशा जब भी दिया करें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में देखा करिए। आप एलिमिनेट क्या कर सकते हैं दोनों में कॉमन में, या आप मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं दोनों को कॉमन बनाना। बेसिकली क्या करना है कि दोनों को क्लोज टू द सिमिलर टर्म लाना है, कि दोनों एक दूसरे जैसा कैसे दिख सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, cos थीटा ओवर हियर, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे हमको cos थीटा कॉमन दिख रहा है, तो लेट्स टेक इट आउट, उसको बाहर निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन cos थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस क्या बचा हमारा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। अगेन देयर आर न्यूमरस वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट अपन वहां नहीं जाते हैं, इजीएस्ट फॉर्म को चुनते हैं। ठीक है, 1 अपॉन cos थीटा को एज इट इज उतार दीजिए, अंदर देख लीजिए क्या कर सकते हो आप। ठीक है, तो इधर देखिए अपन को 1 प्लस cos थीटा दिख रहा है। तो हमने पहले आपसे क्या कहा था कि जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखे तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला काम हमारा ये होता है कि उसको क्लोज टू सिमिलर कैसे ला सकें। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा में अगर हम कुछ भी करें हमारा वो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो और हमारा नीचे वाला टर्म जो है वो क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं, वो सिंपल आपका ए प्लस बी टाइप के फॉर्म में। ठीक है, तो ऊपर वाले को नीचे वाले फॉर्म में लाना डजंट लुक दैट इजी, बट नीचे वाले को ऊपर वाले फॉर्म में हम ला सकते हैं। आप किसी भी नंबर को टुवर्ड्स द स्क्वायर ले जा सकते हो। कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा है, अगर हम ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गेट इट। तो अपन इसको ऐसे करते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा नीचे क्या 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे आपको 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको एज इट इज उतार लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा को, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। मूविंग अहेड 1 अपॉन कॉस थीटा, अंदर वाला देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट इट बिकम्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a plus b into a minus b, that becomes 1 square minus cos square theta plus 1 plus cos theta। आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। दिस बेसिकली इज वन टर्म। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अपन जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके थ्रू हमको क्या पता चल जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा, जो कि फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक थीटा। सॉल्व हो गया। कॉस